आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक सरल आवर्त गति करती वस्तु में ए ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा सदैव गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, बी दिए गए समय अंतराल पर औसत स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा सदैव बराबर होती है, सी किसी समय पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग अचर होता है, डी एक आवर्त काल में औसत गतिज ऊर्जा एक आवर्त काल में औसत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। निम्न विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल सी, बी केवल बी, बी तथा सी और डी ऑप्शन है सी तथा डी। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये सरल आवर्त गति से संबंधित है ये प्रश्न में, ठीक है। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से संबंधित ये चार स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। कौन सा यहाँ पर बोल रहा है सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है, ठीक है। तो देखिए पहले गतिज ऊर्जा क्या होती है हम लोग समझते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा में क्या होती है, जो वस्तु होती है ना एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। मान लीजिए एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं ओ, ठीक है। ये जो बिंदु ओ है ना इसको माध्य स्थिति बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस माध्य स्थिति के सापेक्ष क्या है, आगे पीछे आवर्ती रूप से एक सरल रेखा के अनुदेश गति करता है, ठीक है। जैसे मान लो ये बिंदुओं से गति करना स्टार्ट किया तो ये मान लो प्लस एक्स दिशा में गति किया, फिर उसके बाद फिर अब विपरीत दिशा में गति करेगा, फिर माध्य स्थिति में आएगा और माध्य स्थिति से अब देखिए विपरीत दिशा में गति करेगा माइनस एक्स दिशा में, और उसके बाद फिर ये माध्य स्थिति पर आएगा। तो इसको बोलते हैं एक आवर्त गति। अब इसी गति को बार बार वो दोहराते रहता है, ठीक है, एक सरल रेखा का अनुदेश। तो ये सरल आवर्त गति होती है। अब देखिए सरल आवर्त गति में हम लोग बात करते हैं अगर स्थितिज ऊर्जा की, ठीक है। अगर मैं स्थितिज ऊर्जा लिखता हूं, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या मिल जाता है सरल आवर्त गति की अगर बात करूं स्थितिज ऊर्जा के लिए, तो 1/2 m ओमेगा का वर्ग, और जैसे अगर विस्थापन x ले रहे हैं तो x ले सकते हैं, y लेंगे तो y ले सकते हैं आप, ठीक है। ये मिलता है, ठीक है। यहाँ पर m क्या हो जाएगा, जो कण सरल आवृत्ति कर रहा है उसका द्रव्यमान, ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति है, ठीक है, और x जो है विस्थापन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा अगर मैं बोलूं, ठीक है, जो कण सरल आवृत्ति कर रही है, तो गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या मिलता है 1/2 m ओमेगा का वर्ग और a का वर्ग माइनस x का वर्ग। तो यहाँ पर a क्या है, आयाम को बताता है ना, इस कण का जो अधिकतम विस्थापन उसी को आयाम बोलते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, अगर मैं औसत स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करूं तो इसका मान क्या मिलता है औसत स्थितिज ऊर्जा का, ये मिलता है 1/4 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग, ठीक है। और औसत गतिज ऊर्जा की बात करूं, औसत गतिज ऊर्जा, तो औसत गतिज ऊर्जा भी सेम हमको यही प्राप्त होता है 1/4 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखते हैं सभी ऑप्शन में पहला बोला है, देखिए स्थितिज ऊर्जा सदैव गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। यहाँ से आप देखिए स्थितिज ऊर्जा के लिए ये सूत्र मिला है और गतिज ऊर्जा के लिए हमको ये सूत्र मिला है, तो ये सदैव बराबर होगी क्या, सदैव बराबर नहीं होगी, ठीक है। आयाम जब 0 होगा, मतलब अगर माध्य स्थिति पर होगा तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर देखिए परिमाण बराबर होगा, चिन्ह लेकिन अलग अलग मिलेगा, लेकिन सदैव बराबर हमको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये वाले केस में। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बी में बोला है दिए गए समय अंतराल पर औसत स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा सदैव बराबर होती है। बी में देखिए क्या बोल रहा है कि किसी समय अंतराल में, ठीक है, औसत स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा सदैव बराबर होती है। देखिए औसत स्थितिज ऊर्जा ये है, ठीक है। देखिए ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2π/t, ठीक है, t आवर्त काल है, समय को ही बता रही है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा यहाँ पर हमको ये मिला है, देखिए तो उसी t समय के लिए यहाँ पर देखिए दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग मिला है हमको, ठीक है। तो ये बराबर नहीं होगी, सदैव नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर सदैव बोल रहा है, सदैव बराबर हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सी बोला है किसी समय गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग अचर होता है। अब यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सदैव अचर होता है बोल रहा है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा, ठीक है,
इसको मैं P लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, और इसको KE लिख देता हूँ, ठीक है। तो P धन KE अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो क्या मिलता है, 1/2 m ओमेगा का वर्ग x का वर्ग धन 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग माइनस x का वर्ग, 1/2 m ओमेगा का वर्ग x का वर्ग धन 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग माइनस 1/2 m ओमेगा का वर्ग x का वर्ग। तो ये तो कट गया ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग। अब इसको आप देखिए m हमेशा नियत रहेगा, द्रव्यमान तो परिवर्तित नहीं होगा। ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति जो है ना, ये भी नियत ही रहता है, ठीक है। कोणीय आवृत्ति नियत रहेगा हमेशा सरल आवर्त गति के लिए यहाँ पर। और a हमारा आयाम है, आयाम भी नियत है। तो ये देखिए तीनों नियत है, इसका मतलब क्या है, ये हमको अचर ही मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों का योग हमेशा हमको अचर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कथन हमारा बिल्कुल सही है, सी वाला एकदम सर्वाधिक उपयुक्त सही है। अब डी में बोला है एक आवर्त काल में औसत गतिज ऊर्जा और एक आवर्त काल में औसत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो देखिए औसत गतिज ऊर्जा और औसत स्थितिज ऊर्जा का ये सूत्र हमने लिखा हुआ है। आप ये देखिए ये दोनों का मान हमको क्या मिल रहा है, देखिए दोनों हमको नियत मान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक आवर्त काल ले रहे हैं, जैसे मतलब दोनों के लिए अगर टी समान है तो दोनों के लिए वही मिलेगा हमको, जो औसत स्थिति ऊर्जा वही औसत गतिज ऊर्जा भी मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, ये भी सही है, डी वाला भी उपयुक्त आंसर है, ठीक है। तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी और डी दोनों सही है। तो ऑप्शन में देखिए सी और डी, हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।